नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट यानी कि कथन तर्क, यानी कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। कभी चाय की थड़ी पर बैठकर हम आर्गुमेंट में फंस जाते हैं, या फिर परिवार के साथ खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर हमारी बहस चलती है, या किसी क्लास के अंदर आप उठा के देखें तो एक टीचर और स्टूडेंट के मध्य का आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन अगर सब तमाम चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो एक चीज़ कॉमन होती है कि आर्गुमेंट के अंदर कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो उस आर्गुमेंट को जीत जाता है। लेकिन वो जीतता कैसे है, कैसे सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, कैसे उसकी बातों में हाँ मिलाने लग जाते हैं सबके सब, वो आज इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। साथ ही आपको क्वेश्चन को डील करने का, अप्रोच करने की समझ जो है वो विकसित होगी। लेकिन इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो विद्वान लोगों, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट एक्चुअल में है क्या, यानी कि देखिए, आपके स्कूल में या कॉलेज में ऐसा कंपटीशन हुआ होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट, है ना। तो डिबेट जब होती है तो दो पर्सन जो है वो आपके रहते हैं, यानी कि कोई भी एक टॉपिक जो है वो आपको दिया जाता है। टॉपिक जैसे कि मैं चूज करूं कि क्या भारत को सीमा से जो है वो सेना हटा देनी चाहिए, ये एक जो है वो आपका एक टॉपिक हो गया। और इस टॉपिक पर एक जो पर्सन है वो यस के साथ में बोलेगा कि हाँ हटा देनी चाहिए, फालतू के अंदर बहुत सारा खर्चा हो रहा है, हम जीडीपी का 30% जो है वो केवल और केवल सेना पे खर्च कर रहे हैं। और एक पर्सन जो है उसके नेगेटिव सेंस में बोलता है, यानी कि नहीं ऐसा करना ही नहीं, अगर ऐसा कर देंगे तो पड़ोसी देश हमला कर देंगे और हमारा देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमें चाहे उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, फिर भी हम इन दोनों इंसानों की बात सुनते सुनते किसी एक इंसान के साथ में होते हुए चले जाते हैं और उस इंसान के साथ में जो वो हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा किस तरीके से होता है, ऐसा क्या चीज़ें करते हैं ये लोग कि वो हमें अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अच्छा जी, आजकल आप न्यूज़ चैनल देखते ही होंगे, इवन हर कोई न्यूज़ चैनल देखता है। न्यूज़ चैनल पर जब भी डिबेट होती है, एक किसी पार्टी के पक्ष में बोलता है, मैं यहाँ पे पार्टियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक किसी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो आते हैं, दोनों अपने अपने विचार रखते हैं। लेकिन उन विचारों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम कहते हैं यार बंदा तो बात तो सही कह रहा है यार, नहीं बिल्कुल ये बात सही है। बेरोजगारी की बात करते हैं तो सिर्फ वो लोग जो है वो इस बारे में बात नहीं करते कि बेरोजगारी कम हो गई, वो साथ में क्या लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं, फैक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो असर डालती है, आपकी बातों में वजन डालती है। तो हमें क्या होगा कि ऐसे ही इसी तरीके से एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके बारे में दो जो है विचार होंगे, एक तो हाँ के पक्ष में होगा और एक ना के पक्ष में होगा। उन दोनों विचारों को अपने को देखना है। ओवरऑल मैं सारी चीज़ों पर जाए बिना ही अगर मैं आपको एक छोटी चीज़ में समझाऊं कि आर्ग्यूमेंट वो है सबसे बढ़िया कि अगर कोई आपका बोल दे तो इसके बाद में आपके पास दोबारा करने के लिए क्वेश्चन ही नहीं बचे। आप कहते हैं यार बात सही है, आपके दिल को सही लग जाए, वही आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। और बाकी सब जो है वो वीक आर्ग्यूमेंट रहते हैं, उनके बेस पे डील करना है। लेकिन बात करें कि किस किस तरीके से किन किन पॉइंट्स का अपने को ख्याल रखना है स्टेटमेंट आर्गुमेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबसे ज़रूरी कि जिस टॉपिक के बारे में बात की गई है उसी टॉपिक के बारे में बात की जाए, उसी से रिलेटेड जो है वो आपका डायरेक्ट रिलेटेड जो है वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं दीपावली पर पटाखों की और कोई इंसान आके जो है वो ऐसे कह दे नहीं होली पर तो रंग लगाना ही नहीं चाहिए, ऐसा वैसा, तो वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। बात दीपावली की है तो बात दीपावली की ही करेंगे, होली की अगर बात है तो होली की ही करेंगे, मतलब डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपका होना चाहिए। आगे आओ, नॉट बी बेस्ड ऑन एडवाइस, मतलब किसी भी सलाह के ऊपर आधारित जो है वो आपका आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सलाह जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, ठीक है ना। मैंने मेरी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है वो मैं किसी और पे अप्लाई नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि मैं अपने के लिए करूँ कि जीवन के अंदर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन किसी और स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं हो रही, यार वो 8 घंटे में उतना नहीं सीख पाता जितना मैं सीख पाता हूँ, तो एडवाइस पर आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका हो ही नहीं सकता है। इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट बी बेस्ड ऑन एन एग्जाम्पल, किसी भी उदाहरण पर आधारित जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया तो वर्मा जी का बेटा यही करेगा, जरूरी ही नहीं है। समझ में आ गया? मतलब हम कई बार कंपैरिजन कर देते हैं कि यार अमेरिका के अंदर तो बेसबॉल खेला जाता है, इंडिया में क्यों नहीं खेला जा रहा, इंडिया में भी खेल लो। यार उसका वो गेम है, वो सालों से खेल रहे हैं, यहीं पर आके यहीं पर जो है वो अपने को भी कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी परिस्थितियां अमेरिका की परिस्थितियों से बहुत अलग है। वहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट, हर चीज़ें अलग है। तो जो वहाँ पर जीडीपी में, इकोनॉमिक में जो चीज़ें हो रही है वो यहाँ पर एकदम से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसा तो इन्वायरमेंट ही नहीं है अपने यहाँ।
तो किसी भी देश से तुलना जो करके और हम अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपनी परिस्थितियों में, अपनी स्थितियों में आर्ग्यूमेंट को जो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? आगे आओ। अच्छा जी, नोट भी बेस्ड ऑन इमोशंस, इमोशंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि गरीबों की सेवा जो है वो करनी चाहिए। कोई एक आदमी कहता है यार नहीं करनी चाहिए, मतलब उसका कोई पर्सनल ओपिनियन होगा, उसका कोई पर्सनल इमोशन होगा, कोई उससे जुड़ा हुआ होगा, तो वो मना कर देगा। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहाँ हुआ यार? वो तो किसी चीज़ पर बेस्ड ही नहीं है, उसमें फैक्ट ही नहीं है, उसमें डेटा ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर वो जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है? और लास्ट आपका कि जो भी आप बात कर रहे हो वो बात इतनी क्लियर और इतनी सिंपल और साधारण बात होनी चाहिए। देखिए, आर्ग्यूमेंट जो है वो जीतता है जो बहुत सरल और स्पष्ट होता है, ठीक है ना। वो एक बार कहने में चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, वही आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो आर्ग्यूमेंट होता है। समझ में आ गई ये चीज़ें? चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को डील करना सीखते हैं कि किस तरीके से जो अपने को करना चाहिए। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, कथन है क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध जो है वो लगा देना चाहिए, ये आपके सामने स्टेटमेंट है। और अब अपने को जो है वो आर्गुमेंट बनाना नहीं है, यहाँ पे आर्गुमेंट दिया जाएगा, इन दोनों में से बताना है। हो सकता है कि पहला सही दूसरा गलत हो, केवल दूसरा सही हो जाए, इधर और लग जाए आपका, ठीक है ना। या तो पहला सही है या दूसरा सही है। ये कब लगता है? जब हमारे एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। या फिर आपका ऐसा नहीं है तो फिर आपका क्या हो सकता है कि दोनों गलत हो सकते हैं या दोनों सही हो सकते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया स्टेटमेंट कि क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध जो है वो लगा देना चाहिए, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन सबको बैन कर दो। तो ये क्या कह रहा है? पहला तर्क जो है वो आपको कह रहा है कि हाँ, ये नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है। क्या ये कोई आपको आर्गुमेंट बोले? स्टेटमेंट क्या था कि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दो, और एक आदमी आके आपको कहता है कि नहीं, हाँ ये कर ही दो, ये नेताओं को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपका है। अब यार मैं वहीं पर खड़ा हूं, मैं उसको ये बोलूं क्यों भाई? मतलब मेरे से सवाल निकल गया वापिस। आपका आर्गुमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दूसरे बंदे का सवाल ही नहीं निकले, उसके बाद में सिर्फ जो है वो तालियां बजे या टेबलें जो है वो थपथपाई जाए, वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है यार। लेकिन ये नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है, ये तो जरूरी नहीं है राजनीतिक दलों पर बैन लगाने के। अगर कोई नेता अगर कोई बुरा भी है, मैं अगर कहूँ तो उसको जो है वो आप सजा दे दो, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को ही बैन कर दोगे, ये तो सही नहीं है। तो आपका पहला तो आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ। ये दूसरा आता है विपक्ष में कि नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, मतलब वैसे पक्ष में बोल रहा है कि इससे प्रजातंत्र का अंत होगा। वो कह रहा है कि नहीं, प्रजातंत्र का अंत होगा। मैं पूछ रहा हूँ क्यों होगा? भैया लोग स्वतंत्र चुनाव में भाग ले सकेंगे, डेमोक्रेसी का अंत कहाँ पे हो गया? डेमोक्रेसी का अंत जो है वो स्वतंत्र चुनाव में भाग लेके आपका हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी जो है वो सही नहीं हुआ। तो ना तो पहला आर्गुमेंट जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ना ही दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। और ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके से, तो आपका ऑप्शन डी को टिक कर दोगे। ना तो तर्क फर्स्ट ना ही सेकंड जो है वो आपका मजबूत है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से अपने को डील करना है। अब करते हैं क्वेश्चन, समझ में विकसित जो आपकी हो गई होगी। एक बार स्क्रीन को पॉज करिए, इसके बाद में क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। धीरे 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 आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती जाएगी, लास्ट तक आप जो है वो हवा में उड़ाएंगे इस टॉपिक को। आगे आओ यार, क्या दिया गया? क्या सभी विदेशी फिल्मों, हर एक वर्ड को बहुत आराम के साथ में पढ़ना है, विदेशी फिल्मों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मतलब जो बाहर से, हमारे देश के अलावा जो भी है वो सब क्या है? विदेशी फिल्में। समझ में आ गई पहली बात तो? मतलब नेपाल की भी और बांग्लादेश की भी और हॉलीवुड वाली भी और इंग्लैंड वाली भी और कोई ईरान वाली भी और कोई कहीं और आयरलैंड वाली भी, ठीक जो है वो सब की सब जो है वो आपकी क्या होगी? विदेशी फिल्में। क्या विदेशी फिल्मों को भारत में बैन कर देना चाहिए? दो आर्ग्यूमेंट जो है अपने को दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि हाँ बैन कर दो, ये जो है वो आपका क्या कह रहा है? ये विदेशी संस्कृति को दर्शाती है जो कि हमारे संस्कारों को प्रभावित करती है। लेकिन संस्कारों को प्रभावित करने का मतलब क्या है? नेगेटिव की पॉजिटिव? यार संस्कारों को प्रभावित तो पॉजिटिव रूप में भी तो कर सकती है, ये भी तो आप समझो। मतलब वो हमें चीज़ें सिखाती भी तो है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनको बैन कर देंगे? मतलब आपके पास से जो है वो सवाल निकल गया इस बार। कैसे निकला? कि यार वो अच्छी चीज़ें भी तो दिखा रही हैं अपने को, अच्छी चीज़ें भी तो सिखा रही है, इसका मतलब बैन क्यों कर देंगे? बात तो सही है। मतलब ये तो जो चीज़ें जो है वो आपकी नहीं कर सकते अपन बैन, ठीक है जी। नहीं, विदेशी फिल्में जो है वो उच्च कलात्मकता स्तर की होती है। अच्छा, उच्च कलात्मकता स्तर की होती है तो विदेशी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। ये दोनों रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड नहीं है पहली बात। और सभी विदेशी फिल्में उच्च कलात्मकता स्तर की होती हैं क्या, ये भी आप समझो। तो कोई तीसरा आदमी कह देगा अरे बांग्लादेश की फिल्म देखी है क्या आपने, उच्च कलात्मकता स्तर की नहीं है,
तो मतलब ये बात इसकी भी गलत है। तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो ना तो ये फर्स्ट वाला सही है, ना ही आपका कौन सा सेकंड वाला सही है। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंग्लिश में यहां पर लिखा गया, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर मिल जाएगा। क्या दिया गया, पढ़िए। क्या सभी कार्यरत चिकित्सकों को, जो मतलब काम कर रहे हैं चिकित्सक, जो भी डॉक्टर काम करें, उनको सरकार के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए। मतलब सरकार एक बॉडी बन जाए और उनको जो है वो रेगुलेट करे, उनको नियंत्रण करे, उनको कंट्रोल करे, जिससे कि सरकार से वेतन प्राप्त करें और मरीजों का मुफ्त में इलाज हो सके, मरीज फ्री में इलाज हो जाए और सैलरी जो है वो सरकार से ले लें। पहला आदमी आया डॉक्टर ही उठ के, जो बहुत सारा पैसा कमा रहा था, क्या बोला, नहीं कोई इस तरीके का कोई अप्रजातंत्री कार्य कैसे कर सकता है। मैं पूछता हूँ उससे, भाई क्यों नहीं कर सकता? सामान्य लोगों की भलाई के लिए किया गया कार्य क्या अप्रजातांत्रिक होता है? नहीं भैया, बात ही गलत कह रहा है तू, ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार का क्या काम है? सामान्य लोगों का जीवन जो है वो सुलभ बनाना, अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। इसके लिए जो काम हो सकता है उसकी भलाई के लिए वो होना चाहिए। डॉक्टर को क्या चाहिए? उसका घर थोड़ी ना बंद कर रहे हैं, उसको तो सैलरी दे ही रहे। तो ये बात तो गलत है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये कई समस्याओं के बावजूद ये चिकित्सा के क्षेत्र में अनैतिक उन्मूलन को कम करने में जो है वो आपका मदद करेगा। अनैतिक उन्मूलन मतलब जान के, आप किसी हॉस्पिटल, आपने एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में देखे होंगे कि डॉक्टर जो है वो अपने फायदे के लिए जो है वो जांच बाहर लिखता है, बाहर की लैब से करवाता है, वहां से उसका कमीशन लेता है। दवाइयाँ अंदर नहीं मिलती, बाहर की मेडिकल पे मिलती है, वहाँ से कमीशन मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें, अनैतिक चीज़ें जो है वो आपकी बंद हो जाएंगी और सरकार जो वो ये काम कर सकती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। बात स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बात में दम है। हमारा क्यों नहीं निकलेगा इसके बाद में? तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपका जो है वो यहाँ पर दिया गया है। स्टेटमेंट आपका क्या है? क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? हायर एजुकेशन मतलब आपका डॉक्टर्स मान लीजिए, इंजीनियर्स मान लीजिए, ये हायर एजुकेशन जो है वो इनको पूर्णतः बैन कर दो यार। मतलब ये जो है वो आपका स्टेटमेंट है। इसके ऊपर डिबेट चल रही है। पहला भाई साहब उठता है हाथ खड़ा करके, हाँ मैं बताऊंगा। चल भाई बता, क्या कह रहा है? नहीं, ये देश के भविष्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। बिल्कुल, बात तो उसकी सही है कि अगर यार डॉक्टर और इंजीनियर ही अगर अपने देश में कम हो जाएंगे, अगर उनको ही आप बैन कर दोगे, उनको ही मना कर दोगे, तो ये भैया देश का भविष्य यही तो है। देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वो तो रोजगार के नए आयाम खोलता है। क्योंकि एक इंजीनियर जो है वो अगर अपना पर्सनल स्टार्टअप अगर स्टार्ट करता है तो कितने लोगों को रोजगार जो है वो देता है। तो एक शिक्षित आदमी जो है वो रोजगार को कभी भी, बेरोजगारी को जो है वो कभी नहीं बढ़ाता, वो बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करता है या कम करता है, कभी भी बढ़ाता नहीं है। मतलब देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। बात तो सही है इस बंदे की, ठीक है जी, हम इसकी सब बात से सहमत हो गए ना। हमारा क्यों नहीं निकला? अब आप लगाते इसके बीच में कि क्यों करेगा बाधा, तो उसके पास में हजार चीजें बोलने के लिए। भैया बनाओगे कैसे आप? सारा सिस्टम जो है वो उन्हीं की वजह से तो चलेगा आपका। तो अगर आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो देश में कैसे काम करोगे आप? बात तो सही उसकी। अच्छा हाँ, ये शिक्षित बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी। ये दूसरा आदमी जो है आपका क्या कह रहा है कि हाँ बैन कर दो, इससे क्या होगा कि बेरोजगारी कम हो जाएगी। भैया हायर एजुकेशन शिक्षित बेरोजगारी जो है उसको कम करने में कैसे जो है वो आपका मदद करेगा? देखिए भैया, बेरोजगारी को घटाता है हायर एजुकेशन, इस बात को तो आप समझ जाओ। तो ये बात तो हम इसकी नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसकी बात पे लोग सब हंसेंगे, इसकी बात पे सब तालियां बजाएंगे। मतलब आर्गुमेंट उसका स्ट्रॉन्ग हो गया। आगे की तरफ मूव करते हैं यार। आगे जो है वो अपने को क्या दिया गया, स्टेटमेंट 5। क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक उच्च न्यायालय जो है वो आपके होने चाहिए? एक से अधिक उच्च न्यायालय होने का मतलब, यहीं पर आर्गुमेंट जो है वो पढ़े बिना ही आपके दिमाग में क्लिक कर लेना चाहिए। एक से अधिक उच्च न्यायालय क्यों बनाएगा कोई भी राज्य? किस लिए बनाएगा? जब वर्कलोड बहुत सारा होगा, बहुत सारे केसेस पेंडिंग में पड़े होंगे, तभी तो लगाएगा। अदरवाइज क्या लगवाना है? मतलब अगर आपके देश में क्राइम ही नहीं है तो बहुत सारे मतलब एक से अधिक उच्च न्यायालय जो है वो खोलने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो अपन सीधा ही मना कर देंगे। अच्छा जी, नहीं, ये करदाता के धन की सरासर बर्बादी हो जाएगी। करदाता के धन की सरासर बर्बादी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो करदाता के ही काम में आने वाली चीज़ें हैं, कि उसी से जो है वो करदाता का ही जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये बात तो गलत हो गई। आर्गुमेंट तो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। आगे वाला, हाँ ये बहुत समय से अपूर्ण चल रहे मामलों को हल करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक। आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पेंडिंग, जो भी आपके केसेस पड़े हैं, अगर आपके एक से अधिक कार्य अगर न्यायालय अगर खुल जाएंगे तो वहां पर कैसे चले जाएंगे, वहां पर निपटारा हो जाएगा। अच्छा जी, साथ साथ में रोजगार भी आ जाएंगे अपने, है ना। तो ये फायदे वाली चीज़ है, ये नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो हाँ, हम इसके साथ में चले जाएंगे। जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हम इसके हाँ में हाँ मिलाने वाली चीज़ें। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या कहता है कि क्या एकल परिवार
संयुक्त परिवार से ज़्यादा अच्छे हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार समझ गए, मतलब जो सिंगल फैमिली जो होती रहती है, मियाँ बीवी और बच्चे, मतलब वो क्या संयुक्त परिवार से ज़्यादा अच्छे हैं क्या? दो आपको आर्गुमेंट दिए गए। सबसे पहले वाला नहीं, कि संयुक्त परिवार जो है वो से ज़्यादा अच्छे नहीं है आपके एकल परिवार। क्या कह रहा है नहीं के अंदर? संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सिक्योरिटी के जो है वो ज़्यादा जो है वो चांसेस रहते हैं। आप कहीं पर बाहर जाएंगे तो 3 जनों को बता के जाएंगे, आपके साथ में कोई जाएगा तो सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी को सुनिश्चित तो करेगी। और वे काम के बोझ को कम करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, अगर आपका बहुत सारे लोग होंगे अगर परिवार में तो काम जो है वो आपका डिवाइड रहेगा। और वैसे तो ये भारतीय परंपरा भी रही है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो है वो जीके के अंदर जो है वो नहीं घुसेंगे अपन सारी चीज़ें, क्योंकि अपने को केवल कट टू कट जो है वो बात करनी है। तो यहाँ पर ये बात जो है वो सही कह रहा है और बिल्कुल हम इसकी बात से सहमत है, तो मतलब सही हो गया। हाँ, एकल परिवार अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये कह रहा है कि हाँ, एकल परिवार जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये अपनी स्वतंत्रता को, बिल्कुल फ्रीडम जो रहेगी, जब अगर वहाँ पे अगर कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो वहाँ पे फ्रीडम भी रहेगी। बात तो सही है, स्वतंत्रता वहाँ पे भी रहती है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है, आपके दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया? क्या छात्रों को राजनीति में जो है वो भाग लेना चाहिए? क्या छात्रों को जो है वो राजनीति में अपने को भाग लेना चाहिए? ये जो है वो अपने को यहाँ पर कहा गया है। तर्क जो है वो आपका क्या कहता है? आर्गुमेंट जो है वो आपका क्या कहलाता है कि हाँ, ये उनमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में जो है वो आपका मदद करेगा। ये कह रहा है कि विद्वान लोगों, ये कह रहा है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी है जो आ जाएगी। तो मतलब अगर छात्र संघ वाले जो चुनाव होते हैं आजकल, तो वहाँ पर एक बच्चे का जो वो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी आती है, लोगों के सामने बोलने की, लोगों के साथ में जो कम्युनिकेट करने की चीज़ें जो वो उसमें विकसित होती है। बात सही है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और अपना व्यवसाय जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन हालांकि ये बात भी सही है कि उन्हें अपनी जो है वो पढ़ाई की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो लीडरशिप क्वालिटी की तरफ जाएंगे, मतलब अगर वो चुनावों के अंदर अगर भाग लेंगे तो उनकी पढ़ाई से जो है वो ज़्यादा दूर कर देगा। ये बात भी सही है। लेकिन दोनों में से कोई एक बात जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ों के बारे में कर रही है। या तो पढ़ाई करनी चाहिए या जो है उनको चुनाव के अंदर जो है वो भाग लेना चाहिए। तो इधर फर्स्ट और सेकेंड विल बी द ट्रू आंसर हो जाएगा आपका। किसके लिए? आर्गुमेंट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया? आगे पढ़िए। यहां पर इंग्लिश में और हिंदी में जो है वो आपका क्या दिया गया है? क्या भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए, जो भी टेंशन है, यहां से गोलाबारी वहां से गोलाबारी, ये लड़ाई पता नहीं कब तक सलटेगी, अगर ये सबको बंद करना है तो क्या वार्तालाप जो है वो करनी चाहिए? क्या डायलॉग जो है वो करना चाहिए? दोनों देशों के बीच में संवाद होना चाहिए क्या, ताकि चीज़ें जो है वो पटरी पे आए और जो है वो अपना अपना काम करें, अपने अपने देश में रहें, अपने मजे करें। ठीक है जी। तर्क फर्स्ट कह रहा है कि हाँ, डायलॉग जो है वो करना चाहिए। अब आप भी इस बात से सहमत पड़ेंगे, क्यों यार? क्योंकि डायलॉग जो है वो सबसे बेस्ट मीडियम है। किसी भी तनाव को, किसी भी लड़ाई को, किसी भी झगड़े को समाप्त करने का सबसे बढ़िया मीडियम हो सकता है। ये सीमा पर आतंकवाद को कम करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने का एकमात्र जो है वो तरीका, निर्दोष लोगों की जान बचाने का तरीका। उधर से गोला आया भैया, पड़ोस में जो सीमा के आसपास रहने वाले गांव है वो बेचारे तो इसी खतरे में रहते हैं, तो लोगों की जान भी तो बचेगी। क्योंकि सीमा पर लड़ने वाले जवान का काम तो ठीक है, मान लिया कि वो उसका काम है, लेकिन निर्दोष लोग जो है वो भी तो साथ में जो है उनकी भी तो जान की जो है वो बाजी लग जाती है इसके साथ साथ। तो ये अगर आप डायलॉग करोगे तो आतंकवाद जो है वो कम होगा, टेररिज्म कम होगा। अगर दो देशों के बीच में जो है वो आपका ऐसा कुछ चीज़ें अगर उत्पन्न होती है तो ये पहला आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, आप पड़ोसी देशों पर इस तरह की कार्यवाही में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह फिर भी विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहेंगे। तो मैं उसको, इस आदमी को ये पूछ रहा हूँ कि भैया क्यों? इसका मतलब तो डायलॉग करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ में। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो गई है तो फिर या तो बस गोलाबारी जो है वो चलती रहे, इसके बाद में तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं भाई, ये बात गलत है। क्यों? हमें ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, हमें डायलॉग करना पड़ेगा, और अगर हम किसी से बढ़िया तरीके से बात करेंगे, अगर उसका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही सुलभ हो जाएगी। तो केवल और केवल आपका आर्गुमेंट जो वो स्ट्रॉन्ग जो रहता है वो आपका फर्स्ट वाला रहेगा, सेकंड वाला नहीं रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? क्या युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित जो है वो किया जाना चाहिए? स्वरोजगार मतलब खुद के स्टार्टअप जो है वो युवा लगाएं, इस बात के लिए उन सबको जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए कि यार तुम जाओ, काम करो, कोई पीठ पे थपथपाए और हाथ रखे कि जाओ, तुम्हारे पीछे ना हम खड़े हैं, जाओ अपनी जो जियो जिंदगी और अपने स्टार्टअप लगाओ, अपने आइडियाज़ लगाओ। ये करना चाहिए क्या? सबसे पहले हाँ, इससे वे देश के व्यावसायिक विकास में मदद करेंगे। बिल्कुल, स्टार्टअप इज द मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जितने स्टार्टअप होंगे इंडिया के अंदर, जितने किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, जितने स्वरोजगार होंगे उतनी बेरोजगारी कम होगी, उतने लोग जो है उन लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठेगा। बात तो सही है। क्यों वाला जवाब भी जो है वो इसमें नहीं बनेगा।
समझ में आया? आगे बढ़ो। हाँ, इससे वे बाजार में व्यवसाय का दबाव जो है वो आपका कम हो जाएगा। बात ये भी सही है कि जो बिजनेस का जो दबाव है, एक प्रेशर बना हुआ है, इसमें वैक्यूम बना हुआ है, क्योंकि हर कोई जो है वो, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है वो जाना चाहता है, तो रोजगार के प्रति, स्वरोजगार के प्रति जाएगा कौन? तो वहाँ पर बिजनेस भी तो चाहिए। केवल सरकारी नौकरी से हमारा देश नहीं चल सकता, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रोजगार भी होना चाहिए। बात दोनों ही सही है, दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों सही हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अपने को आर्ग्यूमेंट को डील करना। और विद्वान लोगों, अगर आपको ये वीडियोज़ अगर मेरे पसंद आ रहे हैं तो ध्यान रखना, ये वाला काम जितना आप जो है वो लाइक बटन प्रेस करेंगे, उतना ही जो वो मैं बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा, उतना मेरे अंदर जो है वो, मुझे भी प्रोत्साहन जो है यहाँ पर, जैसे युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, मुझे भी प्रोत्साहन जो है वो मिलेगा कि मैं और बेटर से बेटर जो है वो आपके लिए बढ़िया वीडियोस बनाऊं, प्रॉपर कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर आऊं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अपने को क्या कहता है। यहाँ पर आपका जो है वो इंग्लिश में लिखा गया है, और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ, क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित जो है वो कर देना चाहिए? मतलब जो बच्चा जन्म भी नहीं लेता है, उससे पहले ही उसके जेंडर का टेस्ट करना कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, उसको जो है वो पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। ये दो जो है वो आपके आर्गुमेंट जो वो दिए गए। हाँ, इससे महिला शिशु की मृत्यु दर जो है वो कम होगी। बात सही है, क्योंकि लोग जेंडर का टेस्ट क्यों करवाते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लड़के की चाह होती है तभी, अदरवाइज क्यों करवाएगा? अगर लड़की आई है तो लक्ष्मी, अच्छा जी, लड़का आया तो भी उसको जो है वो किसी देव का रूप मान के और अपना ग्रहण करो, बात खत्म। लेकिन ये तभी तो होता है क्योंकि बच्चे की चाह रखते हैं, लड़के की चाह रखते हैं, इस वजह से जो है वो लड़की का टेस्ट जो है वो करवाना चाहते हैं। गर्भ में ही उनकी जो हत्या जो करते हैं, और जो भ्रूण हत्या कर देते हैं, तो वो जो है वो कम हो जाएगी, तथा ये सामाजिक संतुलन को मदद करेगा। बिल्कुल, सामाजिक बैलेंस जो है वो आपका रहना चाहिए, सोशल बैलेंस होना जरूरी है। लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो आपका समान रहे, ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो मतलब पहली बात तो बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि नहीं मत लगाओ प्रतिबंध। व्यक्ति को अपने एजन में बच्चे के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। किसने कहा पूर्ण अधिकार है? उसके स्वास्थ्य के बारे में जानने का, वो कितना वेट है उसका, उसकी जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों का जानने का अधिकार है। लेकिन उसके जेंडर का टेस्ट करने का, क्योंकि जेंडर का टेस्ट करने का मतलब वो बच्चे की चाह रखने वाले कुछ लालची लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए तो अपना आर्ग्यूमेंट ये स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। केवल और केवल जो है वो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, इंग्लिश में आपके साथ में लिखा हुआ है, और आगे क्या है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन भत्ता जो है वो दिया जाना चाहिए? समझ गए क्या आप? मतलब जैसे कि ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना, तो अगर आपका रूरल बैंक में अगर आपको लगता है तो वहाँ पर जो प्रोत्साहन भत्ता, जो अलाउंसेस जो दिया जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि किसी शहर का बच्चा किसी गाँव में जाके नौकरी करेगा, उसके लिए जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ये मतलब उसकी ज़रूरतें, आवश्यक ज़रूरतों का सामान इतना जल्दी से जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शहर का बच्चा वहाँ जाके जॉब कैसे करेगा, उसके लिए कुछ तो जो है उसको अमाउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके बारे में जो है वो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट अपने को दिए गए हैं, और इन दोनों आर्ग्यूमेंट में से अपने को बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। हाँ, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को वहाँ काम करने का प्रलोभन देने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, अगर यार कोई कहाँ पर, मतलब अगर गांव से ही बच्चा गांव में जाके काम कर रहा है, शहर का ही नहीं, तो भी उसको प्रलोभन दिया जाएगा तो वो गांव में रह के काम कर लेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, इस बात को सोच के कि यार चलो गांव में काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भी तो मिल रहा है, इस वजह से वो वहाँ पे काम कर लेगा। अदरवाइज तो हर कोई जो है वो शहर में बढ़िया लाइफस्टाइल के साथ में जो है वो काम करने में जो है वो ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है ना। तो पहला बात सही है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र बड़े शहरों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और कम कठिन है, अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया चाहिए। मैं काट देता हूँ, गलत भैया, मानता हूँ कि सस्ते हैं, मानता हूं कि स्वास्थ्यवर्धक है, कम कठिन जो है वो आपका मैं नहीं मानता। गांव में काम करना ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि उसको बेसिक जो है वो आपकी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाएंगी जितनी एक सिटी के अंदर मिल सकती है, एक शहर के अंदर मिल सकती है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपका है नहीं, केवल और केवल आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सही है। आगे आते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में वापस अपने को दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहें यहाँ पर पढ़ लीजिए, और हिंदी में आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बताइए इसमें से जो वो आपका क्या बनेगा। क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के लिए जमा किए जाने वाले धन पर एक ही ब्याज दर जो वो होनी चाहिए? इसको समझो कि मैं बैंक में 1000 रुपये लेके गया, एक महीने के लिए जमा करा गया, मुझे भी वही रेट मिलेगी, और कोई जो है वो 5 लाख रुपये लेके गया और उसने कहा कि मैं 20 साल रखूँगा, उसको भी वही रेट दे रहे हो। बताओ ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप किस तरफ जाओगे? इतने में ही आपके दिमाग के अंदर जो वो आइडिया जाना चाहिए कि यार मुझे कहाँ जाना है। ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा मत करो। क्यों नहीं करो? इससे लोग लंबे समय के लिए बैंक में धन रखने के लिए उसकी तरलता न बढ़ने के कारण उसमें रुचि नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बात है, उसमें रुचि क्यों लेंगे यार? वो कहेंगे कि यार जब
₹1000 जमा करवा रहा है, 1 महीने के लिए करवा रहा है तो भी उसको वही है, और मैं 20 साल के लिए रख रहा हूँ तो भी उसको वही है, तो वो बैंक में क्यों जमा करवाएगा? इससे अच्छा तो किसी और को दे देगा वो, है ना भैया। अगर आप ज़्यादा समय के लिए अगर आप रख रहे हो, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट दोगे तो लोग ज़्यादा समय तक जो वो बैंक में रख पाएंगे, ये तो उन्हीं की मदद हो जाएगी, अपने ही विकास में जो है वो मदद करेगा ज़्यादा पैसा। ठीक है जी, तो ये पहला आर्गुमेंट जो है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है कि उसमें रुचि नहीं लेंगे। हाँ, ये सामान्य लोगों को बैंक में अधिक धन के लिए प्रोत्साहित करने का अच्छा तरीका है। अरे सामान्य लोगों को अधिक धन रखने के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं, हतोत्साहित करने का जो है वो ये तरीका हो गया। क्यों, इससे प्रोत्साहित कैसे होंगे? प्रोत्साहित कैसे होंगे? जैसे कि मेरे पास में पैसे होंगे, मैं लंबी अवधि के लिए रखा हूँ, तो वो लंबी अवधि के लिए तो नहीं रखा जा रहा, मतलब आर्गुमेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। केवल कौन सा है आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। समझ में आई? चीज़ें बन रही है ना दिमाग के अंदर। अब आप जो है वो धीरे धीरे जो है वो इसमें चीज़ें देखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, आराम के साथ में जो है वो करने लग जाएंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर है, हिंदी में यहाँ पर। क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी मात्रा में होने वाले धन खर्च को जो है वो रोक देना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय खेले मतलब जैसे ओलंपिक के लिए यहाँ पर हमारे पहलवान जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके की हॉकी की टीम या फुटबॉल की टीम हालांकि हमारी नहीं जाती, बट ठीक है, मतलब किसी भी तरीके की जो भी किसी भी स्पोर्ट्स की जो टीमें जाती हैं उन पर जो खर्च होता है, धन पैसा जो है वो लगाया जाता है, उसको बैन कर देना चाहिए। ये कह रहा है कि हाँ, इस धन का प्रयोग गरीबों के उद्धार के लिए किया जा सकता है। गरीबों के उद्धार के लिए तो किया जा सकता है, मान लिया, लेकिन उसी धन का उपयोग क्यों करना? मैं कह रहा हूँ भैया, उसी धन का उपयोग क्यों करना? खिलाड़ियों के धन में से क्यों काटना? बात तो गलत है, आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नहीं, इससे खिलाड़ी निराश होंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनको सुविधाओं पे जो खर्च किया जाता है ताकि उनको जो बेटर फैसिलिटीज़ मिले, बेटर कोच मिले, बेटर ग्राउंड स्टाफ मिले, बेटर सारी चीज़ें मिले, बेटर खाना मिले उनको, तभी तो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाकर अपने भारत देश का नाम रोशन कर पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं जो है वो सामाजिक और आर्थिक जो असमानता होती है ना, उसको दूर करने में भी जो है वो आपका काम करता है। तो इस वजह से आर्गुमेंट जो वो सेकंड आपका स्ट्रॉन्ग है और आपका फर्स्ट आर्गुमेंट जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्या कहता है 14 इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर और हिंदी में यहाँ पर। क्या मांसाहारी भोजन को देश में पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? मतलब जो मीट, जहाँ पर भी मांस की दुकान है, मीट की दुकान है, उन सबको जो है वो आप बंद कर दो। मांसाहारी भोजन कोई नहीं खाएगा, सब सात्विक भोजन खाएंगे, ऐसा जो है वो सरकार क्या ऑर्डर दे सकती है क्या? सबसे पहले वाला, हाँ ये बहुत महंगा है और देश में बहुत से लोग क्योंकि पहुँच से बाहर है। अगर बहुत से लोगों की पहुँच से बाहर होता तो ऑलरेडी पहले ही बैन हो जाता, इसको ये करने की भी ज़रूरत नहीं होती। पहला आर्गूमेंट तो वैसे ही आपका जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बहुत महंगा है होता है तो भी आपका जो है वो लोगों की पहुंच में हो रहा है, तभी तो बैन करने की बात हो रही है। तो पहला आर्गुमेंट तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। दूसरा, नहीं, प्रजातंत्र वाले देशों में किसी भी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना जो है वो सही नहीं है। हमारा देश जो वो डेमोक्रेसी का, और किसी के भोजन पे आप प्रतिबंध लगा दो, ये तो फूड का एक पार्ट है, और आप किसी के फूड को कैसे बंद कर सकते हो? उस पर तो बैन लगाना ठीक बात नहीं है। बिल्कुल बात तो इसकी सही है कि फूड पर आप जो है वो वहाँ पर बैन नहीं लगा सकते, विच इज़ ओके, ठीक है ना। इसका किसी भी धर्म, रिलीजन से जो है वो चीज़ें रिलेटेड नहीं है आपका। आगे जो है वो अपन बढ़ते हैं कि क्या अधिकारियों को रिश्वत लेने पर दंड का प्रावधान जो है वो होना चाहिए? मतलब बड़े अधिकारी हैं, अच्छा जी रिश्वत ले ली, काम करवा देंगे, 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो। अगर ऐसा कोई लेता है, ऐसा कोई पकड़ा जाता है, तो क्या उसके लिए दंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपकी जो है, और ये सबको पता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सीधे सा आर्गुमेंट जो उस पर आप जो है वो टिक लगाओगे और आप आराम के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, नहीं, कुछ निश्चित परिस्थितियों में वह रिश्वत ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं भाई? उसके लिए सैलरी मिलती है ना। परिस्थिति ऐसी कौन सी परिस्थिति है, मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जहाँ पर रिश्वत लेनी पड़ेगी? ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती। ठीक है जी, आगे आओ। हाँ, उन्हें अपना कार्य जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है पूर्ण ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। बात सही है कि भैया जिस काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया, अगर आप पुलिस में है तो वो काम जो है वो पूर्ण ईमानदारी के साथ करें। अगर आप किसी IAS अधिकारी हैं, RAS अधिकारी हैं, जो जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया, इवन आप टीचर ही हैं, ठीक है ना, टीचर भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको जिस कार्य के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, आप उसमें जो अपना 100% दे, अपना पूर्ण ईमानदारी के साथ में काम करें और चीज़ों को ठीक करें। बस बात खत्म। आगे की तरफ आते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर है। क्या उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध जो है वो लगा देना चाहिए? मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उन पर बैन लगा देना चाहिए। ये कह रहा है कि नहीं, मत लगाओ भाई, ये विज्ञापनों का युग है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का युग है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, मैं गलत चीज़ों में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप किसी प्रोडक्ट का अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी इसका पता कैसे लगेगा? कैसे पता लगेगा कि इसमें जो है वो बेटर चीज़ें हैं इसकी बजाय? ठीक है ना, तो ये अच्छा नहीं होगा और तब तक आपका उत्पाद जो है वो नहीं बिकेगा। जब आप अपनी क्वालिटीज़ ही नहीं बताओगे तो आपका बिकेगा कैसा? जैसे मिशन ज्ञान,
हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ना तो पैसा ले रहे हैं और कंटेंट दे रहे हैं। अगर ये हम बात नहीं बोलेंगे तो आप हमारे पास में ये वीडियोस क्यों देखेंगे भैया? बात तो सही है इसकी कि नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, हाँ, उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध जो है वो आपका लगा देना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि हाँ लगा देना चाहिए। विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन जो है वो खर्च होता है, जिससे उत्पाद की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। बात इसकी भी सही है यार, क्योंकि विज्ञापनों पे बहुत सारा खर्च, बहुत सारे महंगे महंगे स्टार, सुपरस्टार जो है वो पैसा लेते हैं करोड़ों में, अगर वो आता है तो वो उसमें भी तो इंक्लूड होता है, उसी से जो है वो उत्पाद की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। बात तो इसकी भी सही है। तो आपकी दोनों ही बातें सही है, दोनों ही आर्गुमेंट जो वो आपके स्ट्रॉन्ग है। डिसीजन लेना नहीं लेना वो अलग काम है। अभी हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आर्गुमेंट जो है वो इधर भी जा सकते हैं, अपन इधर भी जा सकते हैं। दोनों आर्गुमेंट जो है आपके स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो है वो आपका 17 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन है विद्वान लोगों, इंग्लिश में यहाँ पर और हिंदी में भी यहाँ पर। क्या आयकर को भारत में जो है वो बंद कर देना चाहिए? मतलब जो भी टैक्स देता है फ्री कर दो, टैक्स फ्री। हाँ, ये वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। अतिरिक्त दबाव कैसे है भैया? अतिरिक्त दबाव कैसे है भैया? आय जो है, आयकर किस लिए दिया जाता है? ताकि भारत की जो है विकास में मदद हो सके। तो ये अतिरिक्त दबाव नहीं है, इतना कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं लिया जाता आपसे। नहीं, ये राजस्व प्राप्त करने का ये एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल, ये राजस्व प्राप्त करने का मतलब टैक्स जो है वो उनसे मिलता है, वही पैसा जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए जो सरकार की तरफ से लगाया जाता है। तो विद्वान लोगों, ये था हमारा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, जिसको हमने आराम के साथ में बहुत हंसते खेलते किया है। बस आप इन क्वेश्चंस को देखिए, मेरी बातों को आप ढंग से सुनिएगा और एक एक चीज़ों को जो है वो क्लियर करते हुए चलिएगा। स्टेटमेंट आर्गुमेंट की क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब आप और बेटर हो पाओगे। मिलेंगे नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।